नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। कल आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम हुआ, जिसके बाद लगातार बच्चों किए थे, क्योंकि मैंने सेफ अटेम्प्ट्स आप लोगों को लगभग बता ही दिए थे, पर एक डेटा ये भी था कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्या हो सकता है, वो भी आप हमें बता दीजिए। चलिए जल्दी से एक बार फैक्चुअल बात करते हैं, डेटा पे बात करते हैं। देखिए कल का जो पेपर था, अगर मैं ओवरऑल सेक्शन की बात करूँ, सेफ अटेम्प्ट्स हम लोग आगे देख लेंगे। ओवरऑल पेपर देखिए, रीजनिंग का पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे गया था और बाकी सब मॉडरेट थे। ओवरऑल पैटर्न आपका मॉडरेट था, ठीक है। सेफ अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो इंग्लिश का स्कोर 21 से 25 के करीब था 40 में से। रीजनिंग लगभग 22 से 24 स्कोर हो रहा था 40 में से 50 में से, जो कि अपने आप में आप कह सकते हैं कि मॉडरेट नहीं, इसको आप सीधे सीधे डिफिकल्ट ही बोलिए, क्योंकि अगर आप 50% जो है वो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, इसका मतलब पैटर्न काफ़ी ज़्यादा लेंदी रहा होगा और आप चाह के भी एक क्वेश्चन को कम समय में नहीं कर पा रहे होंगे, सीधी सी बात है। इसके बाद मैथ्स का स्कोर आपका 29 से 33 आपका बन रहा था, जीए का स्कोर लगभग 20 से 24 बन रहा था और सेफ अटेम्प्ट्स आपके लगभग 96 से 112 के करीब बन रहे थे, जिसको हम प्रॉपर मॉडरेट कह सकते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, हमने एक स्टूडेंट पोल करवाया, हमने एक सर्वे करवाया और हमने ये देखना चाहा कि भाई एक जो कॉमन बच्चे हैं वो ओवरऑल अटेम्प्ट्स पे क्या बोल रहे हैं। तो उनका जो रिवर्ट आया वो रिवर्ट आपके सामने है। उनका कहना है कि सर पैटर्न मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेंदी पैटर्न आया था सर, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं हो सकता था, लेकिन टाइम इतना ज्यादा लगा रहा था कि हम चाह के भी उसको कर नहीं पा रहे थे, या दिमाग में एक प्रेशर आ रहा था कि अगर हम इतना टाइम इस पे लगाएंगे तो हो सकता है बाकी सवाल ना हो पाए। इंग्लिश का लेवल काफी जो है वो हमें देखने को मिला। जो बच्चे भी इंग्लिश अभी मेंस का पेपर दिए होंगे, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंग्लिश बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर लेवल अप आ गया था, हमने मैथ्स में उम्मीद करी थी, हमने रीजनिंग में उम्मीद किया था सर, हमें जीए भी चलो यार कुछ और पूछ लेगा तो क्या करेंगे। इंग्लिश की इतनी उम्मीद नहीं थी सर, लेकिन वो भी हमें देखने को मिला। तो ये भी एक पैटर्न जो है वो आपका ओवरऑल इस तरह से समअप हुआ है। जब हमने सर्वे के आधार पे ये पोल देखे, हमने सेफ अटेम्प्ट्स देखे, उसके बाद हमने देखिए जब कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ कई फैक्टर पे बेस्ड होता है, डिफिकल्टी लेवल, वैकेंसीज, नंबर ऑफ जो है वो एप्लीकेंट और नॉर्मलाइजेशन। अब मेंस है तो नॉर्मलाइजेशन का तो प्रोसेस ठीक है, क्योंकि अगर आपके अलग अलग शिफ्ट होते तो एक बार हम नॉर्मलाइजेशन करते भी। डिफिकल्टी लेवल के आधार पे नंबर ऑफ वैकेंसीज जो इस बार एक्सपेक्टेड है कि हाँ भाई इतना डेटा बन रहा है, इसके अलावा एप्लीकेंट्स ने कितना फॉर्म भरा है, कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, अकॉर्डिंगली अगर मैं सारे डेटा को मैच करवाऊं तो मैं कह सकता हूं कि इस बार जो आपका 2024 का स्टेट वाइज जो आईबीपीएस क्लर्क मेंस का कट ऑफ जा रहा है वो आप प्रॉपर यहां पे देख सकते हैं। अपना जो है वो स्टेट आप चेक कर लीजिए। अंडमान निकोबार 38 से 42, आंध्र प्रदेश 59 to 63, अरुणाचल प्रदेश 39 to 43, आसाम 50 to 54, बिहार 55 to 59, चंडीगढ़ 46 to 50, छत्तीसगढ़ 50 से 24, दिल्ली 59 से 63, इसके अलावा गोवा 44 से 48, गुजरात 51 से 55, हरियाणा 58 से 62, हिमाचल प्रदेश 52 से 56, जम्मू कश्मीर 50 से 54, झारखंड 49 से 53, कर्नाटका 61 से 65, केरला 52 से 56, इसके अलावा लद्दाख 26 से 30, लक्षद्वीप 37 से 41, मध्य प्रदेश 49 से 53, महाराष्ट्र 55 से 59, मणिपुर 48 से 52, मेघालय 35 से 39, मिजोरम 29 से 33, नागालैंड 39 से 43, ओडिशा 51 से 55, पुडुचेरी 52 से 56, इसके अलावा पंजाब नहीं, पुडुचेरी 42 से 46, पंजाब 52 से 56, राजस्थान भी सेम, सिक्किम 39 से 43, तमिलनाडु 52 से 56 नहीं, तमिलनाडु 47 से 51, तेलंगाना यहाँ पे जो है वो 43 से 47 और 47 से 51, उत्तर प्रदेश 55 से 59, उत्तराखंड 50 से 54 और वेस्ट बंगाल का 56 to 60 यहाँ पे ओवरऑल आईबीपीएस क्लर्क मेंस का कट ऑफ जो है वो जा रहा है। ये आपका एग्जैक्ट डेटा आपके सामने है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर आईबीपीएस क्लर्क मेंस में कितना रहा है और आपने सेक्शन वाइज कैसे अटेम्प्ट किए हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी फिलहाल रुकना नहीं है, आने वाले टाइम पे आईबीपीएस पीओ का एग्जाम आपके सामने लगा हुआ है। इसके अलावा एसबीआई पीओ क्लर्क का नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, नाबार्ड का नोटिफिकेशन आ ही गया है। इसके अलावा यूआईसी एओ का शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, इसकी भी वैकेंसी डिटेल में आपके सामने आ जाएगी। तो रुकना आपको बिल्कुल नहीं है, लगातार आपको जो है वो स्टडी करते जाना है।
टाइम टेबल स्ट्रिक्टली मैनेज करिए, गेम चेंजर पजल पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, सेक्शनल टॉपिक को आप अभी से फोकस करना स्टार्ट करिए। इसके अलावा एक्यूरेसी पे काम करिए। पीओ लेवल, एओ लेवल का एग्जाम थोड़ा लेंदी होता है, इसका माइंडसेट आप बना लीजिए। इसके अलावा हमेशा मिसलेनियस पैटर्न से किसी जो है वो पेपर को करें, जैसे रीजनिंग है तो पजल को हमेशा लास्ट में करें, ये अप्रोच आप स्टार्ट करें। डेली एक आपको प्रीलिम्स देना है। अगर आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी आप सीख रहे हैं, तो एटलीस्ट 2-3 दिन में एक प्रीलिम्स का मॉक तो आपको देना ही चाहिए, ठीक है। स्पीड मैथ्स में आपको काम करना है, क्योंकि मैथ्स जो है वो बहुत क्रूशल रोल अदा करती है जब आप जो है वो बैंकिंग या इंश्योरेंस लेवल का एग्जाम जो है वो दे रहे होते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको बिल्कुल बेसिक से फोकस करना है। इंपॉर्टेंट चीज वो बच्चे जो UIIC, SBI, PO, SBI क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं, हमने इन सभी बैचेस के, इन सभी एग्जाम्स के बैच को यहां पे लॉन्च कर दिया है, जो आपको बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। बैंक महापैक 1 साल के लिए 2799 रुपए में केवल मिल रहा है, जिसमें अगले 1 साल तक जितने भी सेबी, नाबार्ड, RBI, बैंकिंग, इंश्योरेंस, जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे, जितने भी उनके बैचेस बनेंगे, ये सारे के सारे बैचेस आपको बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। इसको जरूर अवेल करिए और फ्रॉम द बेसिक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कहीं भी किसी को कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपने IBPS क्लर्क मेंस के अटेम्प्ट्स को आप कमेंट सेक्शन में जरूर मार्क करिएगा। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।